बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट हमने लास्ट टाइम बानोमियल थ्योरम पढ़ा था और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और उम्मीद है कि आप लोगों ने घर जाके सॉल्व किए होंगे। तो उसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमने किया क्या था। स्टूडेंट ये हमने बानोमियल थ्योरम यूज़ करते इसको एक्सपेंड किया था और बानोमियल थ्योरम क्या था? a प्लस बी की पावर n, और उसको यूज़ करते हुए हमने इनको एक्सपेंड किया था और वो उम्मीद है कि आप लोगों ने किया होगा। और ये सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हुए हैं और सॉल्व भी हुए हैं, आपको ये सेंड भी किया था मैंने, और लास्ट टाइम ये भी इसको एक्सपेंड किया हमने। और यहाँ पे स्टूडेंट हम कर रहे थे कि फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग, कि आपने वो टर्म मालूम करनी जिसमें a की पावर 4 आ रहे हैं या जिसमें y की पावर 3 आ रहे हैं। स्टूडेंट ये भी हमने किया था। इस पे जो आज स्टूडेंट आए हैं जो पहले लेक्चर में नहीं थे, वो एक यहाँ पे ज़हन में रखें, ये जर्नल फॉर्मूला होता है TR+1 NCR a की पावर n माइनस आर b की पावर r। इसमें जर्नल टर्म फार्मूला है, इससे आप कोई भी टर्म मालूम कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास n क्या नंबर ऑफ टर्म है। अब ये देखें ज़रा ये क्वेश्चन प्लीज, इसको आपने a प्लस बी की पावर n से कंपेयर करना है। ये जो क्वेश्चन है 2/x माइनस a की पावर 9, इसको आपने a प्लस बी की पावर n से कंपेयर करना है। अगर स्टूडेंट कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं कि n की वैल्यू 9 आ रही है, a की वैल्यू 2/x आ रही है और b की वैल्यू माइनस a आ रही है। तो यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर आपने n की जगह n की वैल्यू पुट कर देनी है, a की जगह a की वैल्यू पुट कर देनी है और b की जगह b की वैल्यू पुट कर देनी है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। ये NCR, ये 2/x की पावर 9 माइनस आर, स्टूडेंट -1 को हमने अलग कर लिया है कि -1 की पावर r और a की पावर r। इसका आपने टर्म मालूम करनी है, उसको साइड पे करते हैं। अगर आपको यहाँ पे y चाहिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आपने y को साइड पे करना है। यहाँ पे आपको a की पावर 4 चाहिए, तो स्टूडेंट आपने a को साइड पे करना है। ये देखो हमने x को नहीं छोड़ा, इसको छेड़ा नहीं, हमने x को कुछ नहीं कहा हमने, तो हमने सिर्फ a को साइड पे किया है। तो अगर y वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट करेंगे तो आप y को साइड पे करेंगे। तो यहाँ पे a की पावर r, स्टूडेंट हमने मालूम करना है a की पावर 4। अब मुझे दोबारा ये म्यूट करना पड़ रहा है, तो ये बार बार ये डिस्टर्ब ना करें, जो आप म्यूट कर लिया करें प्लीज। तो a की पावर 4 और a की पावर r को जब कंपेयर करते हैं तो नजर आ रहा है आपके पास r की वैल्यू 4 आ जाती है। तो आपके पास स्टूडेंट r की वैल्यू क्या है? 4। जब आप यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा 9c4, 2/x की पावर 9 माइनस 4 और माइनस a की पावर, ये इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी मिस्टेक है सॉल्व करने में, कि ये -1 की पावर आपने 4 रखनी है, और जब -1 की पावर 4 रखनी है तो वो तो साफ ज़रा 1 हो जाएगा। यहाँ पे a की पावर 4 रखनी है, ये माइनस, चलो वो भी ठीक है, उसने माइनस उसको अंदर रहने दिया है तो बाद में ख़त्म हो जाता है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने इसको अलग किया हुआ था ना। जब इसको अलग किया तो हमें वैल्यू अलग पुट करनी चाहिए थी, तो उसने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है -a की पावर 4, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर बेहतर होता आप यहाँ पे पुट करते, क्योंकि आगे जो कुछ क्वेश्चन होंगे उसमें कन्फ्यूजन होती है, तो नो प्रॉब्लम। तो ये आपके पास a की पावर 4 आ गया। स्टूडेंट ये वो टर्म है, ये वाली जो a की पावर 4 आ रही, जो आपने मालूम करनी थी। अब आगे स्टूडेंट इसको थोड़ा सा इसने सिंप्लीफाई किया हुआ है, 2 की पावर 5 32 होता है और x की पावर 5 है। तो आपके पास जो टर्म आ गई जिसमें a की पावर 4 आ रहा है, वो टर्म ये वाली आ रही। तो इसमें हमने ये मालूम करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उम्मीद है ये हमने लास्ट टाइम किया था, अभी आपको समझ आ गया होगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको क्लियर कर लेना।
इस स्टूडेंट को आपने एक्सप्रेशन जो है इसमें इसको एक्सपेंड करने हैं, इसमें y की पावर 3 मालूम करने हैं और इसको कंपेयर करें a प्लस b की पावर n के साथ। आवाज क्यों नहीं आ रही? ये देखो यहाँ पे नजर आ रहा है। स्टूडेंट जिसको आवाज आ रही है जरा वो यस का मैसेज मुझे करें, जिसको आवाज आ रही है। इसका मतलब है कि आवाज मेरी आ रही सर है, आवाज जिसको कट कट के अपना आ रही है। प्लीज। ओके ओके, सर जी, आवाज नहीं सर आ जी रही। आवाज़ आपकी आ रही है, लेकिन आपका मेरे ख्याल से आपका ना इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो है, जिसकी वजह से आवाज़ आपकी ना बहुत कट रही है, बार बार आवाज़ आपकी। जी अब तो सही है। हम चलो अब देखते हैं दोबारा इसको। स्टूडेंट ये हमारे पास इसको हमने y की पावर 3 मालूम करना है इसमें टर्म। तो a प्लस बी की पावर n को हमने इससे कंपेयर किया, तो a की वैल्यू x है और b की वैल्यू माइनस वाई अंडर रूट है और n आपके पास 11 है। जब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और अब इसमें आपने ये y को अलग करने हैं, x की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको वैसे ही रहने दें। तो यहाँ पे -1 की पावर r और y की पावर r/2। स्टूडेंट क्योंकि y अंडर रूट है ना, तो y की पावर 1/2 होती है और पावर r भी आ रही है, तो ये r/2 हो जाता है। अब माशाल्लाह आप चौथे सेमेस्टर में इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये y की पावर r2, ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि हमें चाहिए y की पावर 3, और ये वो बिल्कुल मैं सेम लेक्चर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपसे पूछा भी था। तो ये r/2 आप 3 के बराबर रखें तो r की वैल्यू 6 आ जाती है। जब यहाँ पे 6 रखेंगे तो आपके पास y की वैल्यू 3 आती है। तो इसमें इसका मतलब आपके पास r6 होगा, और जब यहाँ पुट करेंगे आप r की वैल्यू 6, तो ये 7 टर्म बनेगी जिसमें ये y की पावर 3 आ रहे हैं। तो ये आप कर लीजिएगा क्योंकि पहले हमने किया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, x की पावर 5 और एक x की पावर n। तो x की पावर 5 हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ था, ये आपके पास a है, ये -3/2x आपके पास b है, और n की पावर आपके पास 10 है। ये नीचे सॉल्व भी किया हुआ है, इसको प्लीज जरा देख लेना। इसमें अब आपने x को ज़हन में रखना है, x को साइड पे करना है। देखो जी हमने x को किया हुआ है, तो x की पावर है 20 - 3r, और यहाँ पे 5 आ रहा है, तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो स्टूडेंट इजी, जरा देख लेना। ये नेक्स्ट मैं देखता हूँ जो जिसमें ये n आ रहा है। ये स्टूडेंट x स्केयर -1 और x की पावर 2n। तो आपके पास a x स्केयर आ रहा है, b आपके पास -1 और x आ रहा है, और n आपके पास 2n आ रहा है। तो उसी तरह आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद आपने x को ज़हन में रखने हैं, ये x की पावर 4n - 3, और इसको आपने किससे कंपेयर करना है? n से कंपेयर करना है, क्यों हमने मालूम करना है x की पावर n। स्टूडेंट जब इसको कंपेयर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो r की वैल्यू आपके पास आ रही है n के बराबर आ रही है, r की वैल्यू n के बराबर आ रही है। तो वो फॉर्मूला जनरल टर्म जहाँ पे r था वहाँ पे आपने n पुट कर देना, यहाँ पे n, यहाँ पे n और यहाँ पे n। तो ये x की पावर n वो टर्म आ गई इसमें। और अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। 2n cn, तो 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल ओवर 2n - n फैक्टोरियल। अगर आपको इसका कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ कि किस तरह ये इसको हम एक्सपेंड करते हैं। n n c r,
ये वाला स्टूडेंट आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ एनसीआर वाला, तो एनसीआर आपको पता है किसके बराबर होता है, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब उम्मीद है आपको इसका पता लग रहा होगा। तो इस एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, उस सेंस में अब यहाँ पे एन 2n के बराबर है, आर इसमें n के बराबर है, तो 2n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल और 2n माइनस n फैक्टोरियल। तो ये 2n माइनस n हो जाता है और बाकी 2n फैक्टोरियल ऊपर आ रहा है आपके पास, ये n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल x की पावर n और -1 की पावर n। तो ये वो टर्म है जो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n है। तो ये स्टूडेंट हमने मालूम करनी थी, इसमें और कुछ भी नहीं, जस्ट सिंपल ये इस पे NCR वाला फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो ये हमने किया हुआ ऑलरेडी, आपको पता लग गया होगा, इतना ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट वन ये लिखा हुआ है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, उसमें x नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह आप इसको कंपेयर करें, ए बी निकालें, जनरल टर्म में वैल्यू पुट करें, उसके बाद x को एक साइड पे करें। तो x स्टूडेंट यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, x की पावर 10 माइनस आर और x की पावर माइनस आर। इनको जब हम इकट्ठा करते हैं तो ये बन जाता है x की पावर 10 माइनस 2r, x की पावर 10 माइनस 2r। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ x कब होगा, जब यहाँ पे x नहीं आएगा। जब x नहीं आएगा तो इसमें x की पावर 0 होनी चाहिए। जब x की पावर 0 होगी तो वो x की पावर 0 1 होता है, तो लिहाजा x उसमें से गायब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे x की पावर 0 से। जब x की पावर 0 से कंपेयर करेंगे तो आपके पास r की वैल्यू आ जाती है 5। स्टूडेंट जब यहाँ पे 5 रखेंगे तो ये 10 10 माइनस 10 0, तो x खत्म हो जाता है। तो आप यहाँ पे r की वैल्यू आपके पास क्या होगी 5, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 टर्म होगी जिसमें x नहीं आता, 6 टर्म होगी जिसमें x नहीं आता। तो ये क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। आगे ये एक और है इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसमें भी आपने मालूम करनी है वो टर्म जिसमें स्टूडेंट x नहीं आ रहा। तो 1 प्लस एक्स के क्यूब को ओपन करें उसी तरह जिस तरह हम ओपन करते हैं बायनोमियल थ्योरम के जरिए, और 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 को स्टूडेंट एक्सपेंड करें बायनोमियल थ्योरम के जरिए, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास 1 प्लस एक्स का क्यूब और ये आपके पास 1 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4। जब उसको सिंप्लीफाई किया है तो ये ब्रैकेट में ये पोर्शन आ रहा है और इधर आपके ये आ रहा है। अब स्टूडेंट एक तो ये तरीका है कि आप 1 को तमाम से मल्टीप्लाई करें प्लस 3x² को तमाम से मल्टीप्लाई करें प्लस 3x4 को तमाम से मल्टीप्लाई करें प्लस x की पावर 6 को तमाम से मल्टीप्लाई करें। अब जो दो तरीके हैं जो आपको इजी लगता है वो आपने देख लेने हैं। एक मैं ये बता रहा हूँ, 1 के साथ तमाम को मल्टीप्लाई करें प्लस 3x² के साथ तमाम को मल्टीप्लाई करें प्लस 3x पावर 4 से मल्टीप्लाई करें और प्लस x की पावर 6 से मल्टीप्लाई करें। ऑटोमेटिकली ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ कैंसिल हो जाएंगे, जिस तरह x की पावर 6 है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, जिस तरह x की पावर 4 है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, जिस तरह 3x² है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। तो स्टूडेंट जब आप इस तरह करते हो तो 3x² और ये 4/x² जब कैंसिल होता है तो यहाँ से 12 हमें मिलता है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है। और जब 3x4 के बाद x की पावर 6 को जब इससे मल्टीप्लाई करते हो स्टूडेंट तो हमारे पास जो टर्म मिलती है वो a4 आ रही है इंडिपेंडेंट ऑफ x। इस तरह ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास 12 आ रहे हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो आपके पास 1 आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, 1 12 18 और 4। इसके साथ x नहीं आएगा तो इनको आपने ऐड कर लेना है, फिर आपके पास 35 आ जाता है। तो 35 वो टर्म होगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो हम ऐड कर सकते हैं ना। तो इसको स्टूडेंट मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, उसके बाद ब्रैकेट में उसको सिंप्लीफाई करके लिख लें। अब आपकी मर्जी है
कि ब्रैकेट खोल लें भी। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास 1 भी आएगा कहीं किसी जगह पे, 12 भी आएगा, 18 भी आएगा और 4 भी आएगा, उनको आपने ऐड कर लेना है। और अगर आप इसका नहीं करना चाहते तो ये स्टेटमेंट लिखी कि हम इस तरह भी कर सकते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 3x स्क्वायर को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है, 3x 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 18 आ जाता है क्योंकि x 4 कैंसिल हो जाता है, और x 6 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो जाता है, 4 आ जाता है, तो इनको ऐड कर लें तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। अब जो आपको इजी लगता है आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन, अभी जो हम क्वेश्चन, यार ये भाई ये काम ना करो, ये आप जो लिखते हैं ये काम ना करो। अच्छा जी, अब ये है x माइनस वाई की पावर 13। तो यहाँ पे दो फैक्टर, एक x आ रहा है y आ रहा है, और इधर भी दोनों फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं, x भी हो रहा है y भी हो रहा है। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे एक फैक्टर होता है, या वो x होता है या वो y होता है। यहाँ पे स्टूडेंट दोनों फैक्टर आ रहे हैं, उसी तरह आप कंपेयर करें a और b और जब आपने कंपेयर किया और ये आपके पास फार्मूला है, फार्मूले में वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने x को भी देखना है और y को भी देखना है। x की पावर 13 माइनस आर और माइनस वाई की पावर r, उसमें आप माइनस को अलग भी कर सकते हैं, ये अलग किए हुए हैं, और ये y की पावर r। अब देखें ये आ रहा है x y, x की पावर 13 माइनस आर और y की पावर r, और स्टूडेंट ये हमारे पास आ रहा है x की पावर 5 और y की पावर 8। इसको आपने कंपेयर करना है। अब जब y के लिहाज से करते हैं तो फिर भी आपके पास वैल्यू 8 आ रही है, जब x और 13 माइनस आर और इसको जब कंपेयर करते हो फिर भी आपके पास r की वैल्यू 18 आ रही है। तो दोनों तरीकों से इसकी वैल्यू सेम ही आएगी। नहीं हो सकता कि y से कंपेयर करें कुछ और वैल्यू आए और x से करें कुछ और आए। तो इट मीन कि आपके पास r की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई, और जब आप 18 यहाँ पे स्टूडेंट पुट करते हैं तो आप देख रहे हैं तो ये y की पावर 8 आ जाता है और x की पावर 5 आ जाते हैं। तो 8 हमने रिप्लेस किया तो ये 9 टर्म बनी, 9 टर्म ऐसी होगी जिसमें x की पावर 5 और y की पावर 8 आ रहे हैं। तो ये स्टूडेंट उसने इसको सिंप्लीफाई किया 13 की 8, तो ये कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, फॉर्मूले से कर सकते हैं, ये उसने किया हुआ है तो ये इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास 1287 आ जाता है, तो इसको आप तरह कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट बिल्कुल सेम उसी तरह ये भी क्वेश्चन, a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 2y, n आपके पास 17। ये क्या करते यार तू चला दे, नहीं वो चला दे, वो चला दे। तो यार ये अपने माइक म्यूट कर दो, मैंने इनकी क्लास को इसी वजह से किक आउट कर दिया था कि उनके माइक नहीं चल रहे होते। स्टूडेंट इसको अपने जब ये जनरल फॉर्मूले में पुट करने हैं तो इसको सिंप्लीफाई करें, x को अलग करें, y को अलग करें, ये x की पावर 17 माइनस आ रहा है, ये y की पावर r आ रहा है, तो हमारे पास कौन सा कोएफिशिएंट मालूम करना है, x की पावर 8 और y की पावर 9, x की पावर 8 और y की पावर 9। जब अभी ये आप जो बाज उधर बैठा हुआ आपको पता है कि आपके पास आवाज आ रही है, तो ये आपकी आवाज आ रही है जहाँ पे ये कुछ कर रहा है, तो आप उसको बंद कर दें माइक को। और स्टूडेंट तो मैं सेकंड सेमेस्टर की तरह आपकी क्लास भी ऑफ कर दूंगा, उसके बाद मैंने इधर भेज दिया करना है पेज, उधर जाओ जन्नत में समझ आए या ना आए, क्या उल्लू के पट्टे नहीं। तो ये कंपेयर किया तो यहाँ पे आपके पास r की वैल्यू स्टूडेंट 9 आ रही है, ये y को कंपेयर करने से भी वही आ रही है और x को कंपेयर करने से भी वही आ रही है। तो 9 r की वैल्यू आ रही, तो आपके पास टर्म क्या होगी, 10 होगी। इसको वैल्यू पुट करें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो आपके पास 10 टर्म आ जाएगी विच इन्वॉल्व x की पावर 8 एंड y की पावर 9।
नेक्स्ट एक स्टूडेंट है, क्वेश्चन है आपके पास, इसको थोड़ा सा जूम कर लूं मैं। ये वाला, ये है 2x माइनस वाई की पावर आ रही है, ये तो हो गया। सर थोड़ा सा जूम कर दें जरा, मोबाइल पे नजर नहीं आती। क्या चले अब और एक मैंने आपको और ऑप्शन दिया हुआ है कि जब आप कोई सिंगल स्टूडेंट बात करना चाहें, जिस तरह क्लास में स्टूडेंट पूछता है, तो उसका तरीका ये है कि आप स्पेस बार को प्रेस करके बात कर सकते हैं और उसके बाद छोड़ दें तो वो म्यूट हो जाएगा। जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, फिर उनका मैं क्या कह सकता हूँ। तो यार जिनको भाई अगर मसला आ रहा ना यहाँ पे जूम का, वो मोबाइल से लिंक होगी अपने प्रेस कर लें। चलो ठीक हो गया, मोबाइल प्लीज सुने, बस ठीक है, ओके। तो ये भी सेम क्वेश्चन वही है, 2x माइनस 3y की पावर 25 है, तो इसको कर लेना, भी ये कंप्लीट आप कर लोगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वन, ये जो ब्रैकेट में लिखा जरा इसको देखना कि क्वेश्चन है फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अब हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें ये कोई कंडीशन नहीं थी कि उसको आपने एंड पे जो पांचवी टर्म आ रही वो आपने मालूम करनी है। तो अब इसमें है कि एंड से जो पांचवें नंबर पे आ रही वो आपने मालूम करनी है। पहले इस तरह का हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया, हम जस्ट मालूम करने थे कि कौन सी टर्म आ रही है। तो अब एंड पे जो पांचवी टर्म आ रही है वो मालूम करने है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, एम टर्म फ्रॉम द एंड ए प्लस बी की पावर एन, उसका एन माइनस एम प्लस 2 टी एच टर्म। ये एंड से टर्म मालूम करने का फॉर्मूला है, एन माइनस एम प्लस 2 टी एच टर्म। अगर आपके पास फर्ज करो ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन दिया गया है, इस एन आपके पास 13 है स्टूडेंट और फिफ्थ टर्म मालूम करनी है, तो एम आपके पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये 10 आ जाता है, 10th टर्म। तो टी आपके पास क्या आ जाएगा, 10। दोबारा सुन लें, इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि एंड से पांचवी टर्म कौन सी होगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें उसने ये मेंशन किया है कि एंड से पांचवी टर्म कौन सी होगी। अब आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करने हैं ये मालूम करने के लिए कि एंड से पांचवी टर्म कौन सी होगी। स्टूडेंट फॉर्मूला है एन माइनस एम प्लस 2 की पावर है, प्लस 2 और टी एच टर्म है। तो एन 13 है, एम ये होता है जो पूछता है। फर्ज करो वो यहाँ पे कहता है 6 टर्म, तो एम की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 6 होगी। अगर वो कहता है 7th टर्म, एम आपके पास क्या होगा, 7 होगा। तो ये एन और एम की वैल्यू पुट करने से आपके पास ये 10 आ रहा है यहाँ पे। और अगर ये 10 है तो आर क्या होगा, 9 होगा। तो आपको पता है ये टी आर प्लस 1 होता है, तो आर की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 9 होगी। तो स्टूडेंट वो जो फॉर्मूला आपके पास है टी आर प्लस 1 वाला, वहाँ पे आपने आर की वैल्यू 9 पुट करके इसको सॉल्व कर लेना है। तो आपके पास ये इसका आ जाएगा, ये यहाँ तक, ये आगे आपने इसको खुद सॉल्व कर लेना है। तो ये तो था बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके क्वेश्चन आपने देख लेने, बायनोमियल एक्सपेरिमेंट, सॉरी। तो इसको भी मैं ज़रा ख़त्म करता हूँ। ये देखें, अब ये आपके पास है मल्टीनोमियल थ्योरम। हमने पहले किया था बायनोमियल थ्योरम, अब ये मल्टीनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम और मल्टीनोमियल थ्योरम में स्टूडेंट क्या फ़र्क है, बायनोमियल में जस्ट 2 टर्में होती हैं, बाई मीन 2, 2 टर्में होती हैं, ए प्लस बी, उसको बायनोमियल कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा आ जाए तो वो मल्टीनोमियल की सेंस में आ जाता है। जैसे 3 है तो ट्राइनोमियल कहते हैं, लेकिन जनरल उसको हम मल्टीनोमियल कहते हैं। तो आप देख भी रहे हैं कि ये x1, x2, x3 अप टू xm की पावर n, जिस तरह हमारे पास था ना a प्लस बी की पावर n, तो जस्ट फॉर 2 टर्म। तो इसमें स्टूडेंट m टर्म है, x1, x2 अप टू xm की पावर n। तो इसको आपने किस तरह एक्सपेंड करना है,
एक तो ये बड़े चबल है भी तो जिसका ये म्यूट है नहीं हुआ हुआ, फिर बाद में मुझे कहते हैं कि सर में पता नहीं चला। स्टूडेंट, मेरा तो ख्याल है कि मैं ये जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ये मच बेटर देन व्हाट्सएप, और अगर आपको लगता है कि नहीं तो मैं भी फिर व्हाट्सएप ही कर दिया करूँगा, उधर से देख के आप लोग आपको जो समझ आए अल्लाह माले के। और मैंने एक और बात आपको की थी कि अब देखो ये जो सामने नज़र आपको आ रहा है कोई 1FLG जो ये वो अल्लाह के बंदे अपना नाम और रोल नंबर लिख। अब कल से मैं ब्लॉक कर दूंगा और जिसको ब्लॉक कर दिया उसको दोबारा मैं अलाउ नहीं करूंगा क्लास में। इसका मतलब है कि वो क्लास से आउट रहेगा, उसकी अटेंडेंस नहीं होगी। अभी ये मेंशन कर रहा है किसी ने कोरोना का नाम लिखा हुआ है, तो कोरोना तेरे अब्बे का नाम है, उल्लू के पट्टे, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये अपना नाम और रोल नंबर, मैंने पहले ही बताया, नाम और रोल नंबर लिखो। और ये जो जिसने ये किया हुआ है ये 1FL4VUV, इसको नजर नहीं आ रहा कि मैंने कहा अपना नाम और रोल नंबर लिखो। तो ये जरा टाइम खत्म होने वाला, मल्टीनोमियल देख लो जरा। तो ये समीशन डाला हुआ बजाय इसके कि हम प्लस 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 लिखें, तो एक जनरल टर्म में मैंने समीशन डाल दिया है। तो ये मल्टीनोमियल थ्योरम आपने इसका फॉर्मूला याद रखना, तब इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकेंगे। और ये आपने पहले एफएससी में नहीं पढ़ा होगा स्टूडेंट। तो ये n फैक्टोरियल होता है, नीचे n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल और n अप टू n m फैक्टोरियल। आगे ब्रैकेट में आगे x1 की पावर n1, x2 की पावर n2, x3 की पावर n3, x4 की पावर n4 और xm की पावर xn। ये देखें, ये x1 है तो उसकी पावर n1, x2 है तो उसकी पावर n2, x3 है तो उसकी पावर n3 और xm है तो उसकी पावर nm। तो ये मल्टीनोमियल थ्योरम है। और इसमें आपने एक बात याद रखनी, ये जो n1 n2 n3 nm है ना, इनका टोटल n के बराबर आना चाहिए। अगर टोटल n के बराबर नहीं आता तो फिर ये गलत है। इसकी एक एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी, और कल इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे। तो ये कंडीशन आपने n1 प्लस n2 अप टू सो ऑन प्लस nm के बराबर आना चाहिए n के स्टूडेंट। और इसका देख लेते हैं कोई यहाँ पे क्वेश्चन कोई एक आधा। ये स्टूडेंट क्वेश्चन है 12, ये बायनोमियल थ्योरम का ही है, लेकिन इसको आपने देखना है और अगर ना समझ लगे तो मुझे आपने ये कल बताना है कि इसको मैं रिपीट करूं। और तो यार ये क्या पंगा है, इसको देख लेंगे, आपके पास ही होगा, ये चेक कर लेना, नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा है, इसको हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो अगर कोई मसला हो तो मुझे आपने कल ये बताना है। ये वाला क्वेश्चन है जिसमें ये मल्टीनोमियल का है, अभी x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 7, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 1, y की पावर 1 और z की पावर 5। तो इसका हमने कोएफिशिएंट मालूम करने हैं। स्टूडेंट, ये पॉइंट था जो यहाँ पे बता रहा था कि ये जो n1 n2 n3 nm है ना, इनका टोटल n के बराबर आना चाहिए। तो इसी तरह ये जो आपके पास x y z की पावर आ रही है, इसका टोटल और n का टोटल बराबर होना चाहिए। तो देख लें, ये पावर 1
ये 1 और ये 5, दोनों का टोटल आपके पास 7 आ जाते हैं। तो ये पॉइंट आपने ज़हन में रखने हैं। देखें n आपके पास यहाँ पे आ गया 7, जिस तरह ये आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ था, और नीचे आपके पास ये वैल्यू है, एक है 1, दूसरी 1 और तीसरी आपके पास 5 आ रही है। तो n1 आपके पास 1 है, n2 आपके पास 1 है और n3 आपके पास 5। स्टूडेंट जिसका आपने क्वेश्चन मालूम करना ना, उस वहां से n1 n2 n3 आपने लेना है। तो हमने इसका क्वेश्चन मालूम करना है, इसकी जो पावर है वो n1 n2 n3 होती है। आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि ये वो पावर में लिखा हुआ है ये वाला। तो अब इसमें आपके पास स्टूडेंट n1 1 है, n2 1 है और n3 5 है। तो यहाँ पे 7 1 1 1 5 और x की पावर 1, y की पावर 1 और z की पावर 5 आ जाएगी। क्योंकि जब x की पावर 1 करेंगे तो वही आ जाएगा, जब y की पावर 1 करेंगे तो वही आ जाएगा, अब z की पावर 5 करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने, तो ये सिंप्लीफाई किस तरह होता है, ये होता है 7 फैक्टोरियल, ये आगे सॉल्व किया हुआ है, ये देखें 7 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, सिंपल सा ये है। तो 7 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। तो ये मल्टीनोमियल के क्वेश्चन इस तरह के होंगे स्टूडेंट। और इस मल्टीनोमियल को हमने कल फिर रिपीट करने हैं, क्योंकि आज ज़रा जल्दी जल्दी मैं इसका मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया है। इस तरह ये क्वेश्चन स्टूडेंट, ये 2 क्वेश्चन हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि ये 8 आ रहा है, इसमें यानी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। और इसमें पावर चेक कर लें, 2 2 4 5 और 3 8, इनकी पावर भी 8 बन रही है। स्टूडेंट ये आपके पास पावर 4 आ रही है, तो यहाँ पे भी चेक कर लें, z की पावर 2, y और x की पावर 1, ये 1 1 ऐड होके तो ये पॉइंट ज़रा आपने ज़हन में रखना है। इसको मज़ीद हम कल डिस्कस करेंगे, और आज आपने इतना करना है कि बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन मुकम्मल कर लें और मल्टीनोमियल का ये फॉर्मूला याद रख लें ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। और कल इंशाल्लाह मल्टीनोमियल के आगे हम क्वेश्चन करेंगे। और आज क्योंकि अभी टाइम ख़त्म हो रहा है, जस्ट लेस देन 1 मिनट, और खुदारा मैं दोबारा आपको ताकीद कर रहा हूँ कि आप अपना, एक तो ये है कि माइक ऑफ रखा करें ताकि मेरे पास बाकी लोगों की आवाज़ ना आए। तो ये वही आपसे जो बात कर रहा हूँ।